सन 2016 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, सपा की सरकार में ये जबरदस्ती जबरन ये पुलिस बल के समेत ये बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया, जबकि हमारी लोगन खतौनी पर बाबा के नाम और बाबा के नाम पे अभी भी उपस्थित है और हम लोग बराबर इसका प्रयास कोर्ट में भी किए हैं। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? बिल्कुल सबूत है। अभी तक कोर्ट में केस हमारा चल रहा। राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में मैंने मुकदमा इसका लड़ा है, जिसमें शासन द्वारा ये कहा गया कि मैं पश्चिमी वन ब्लॉक पे बाउंड्री वाल का निर्माण कर रहा हूँ, लेकिन ये किया गया पूर्वी वन ब्लॉक में, जबकि वन विभाग पूर्वी जो है ग्राम जरहरा की जमीन है और इस पे किसान 100 सालों से ऊपर कब्जा था हमारा लोगन का, जिसके काश्तकार लगातार किसान अपना जोतते बोते रहे हैं, वहाँ खेती होती रहे, उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी हुई है और अच्छा? हाँ, बाकायदा वीडियोग्राफी हुई, आमीन की रिपोर्टें लगी हुई हैं कोर्ट में, सिविल में लगी हुई हैं। हाई कोर्ट मैंने एक रिट किया था, वहाँ पर हाई कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज किया कि ये शासन द्वारा मैटर है, आप शासन से मिलिए। मैं शासन में मिलने के लिए गया भी, लेकिन वहाँ पर हमको गन्ना आंदोलन में हमको दिखा दिया गया। पहले गन्ना आंदोलन था, उसको इससे जोड़ दिया गया और यहाँ की आवाज दबा दी गई। हाँ, सन 2015 में 16 आपका भी था कुछ वहाँ पे? हमारा भी मकान था। तो क्या कनेक्शन वगैरह था कुछ बिजली का? लीगल था पूरा? सब मिलेगा। आप सुपोष लीजिए, हिम्मत की बात है, आपको हिम्मत दिखानी है। हमारी लड़ाई सरकार से भाई, हमारी लड़ाई सरकार से है, जीत होगी। जरहरा निवासी, इंदिरा नगर, लखनऊ, ये सब किसान हैं, हैंड टू माउथ है। इनकी आवाज दबा दी गई थी अखिलेश सरकार के शासनकाल में। इनकी जमीन जो ये जंगल कुकराल में है, सारी जमीन जबरदस्ती हड़प ली गई। उस समय मीडिया वालों को कहा गया कि किसान आंदोलन से ये रिलेटेड है, जो कि ये अपनी खेती के लिए मांग कर रहे थे। इनको मुआवजा में भी कुछ नहीं दिया गया है। ये सभी मानसिक रूप से पीड़ित है, प्रताड़ित है। आपका नाम? रामतीरथ प्रजापति। रामतीरथ प्रजापति उस समय से लड़ रहे हैं और कुछ लोग और हैं जो उस समय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी आवाज इन लोगों ने बुलंद की, लेकिन आवाज को दबा दिया गया। ये मुद्दा दोबारा उठाया जाएगा क्योंकि किसानों को अपना हक चाहिए। ये है पुश्तैनी जमीन इनकी। और आगे जाके देखा जाए, अगर भूतकाल में देखा जाए, तो जंगल भी बसाया है इनके पुरखों के द्वारा। तो इतना बड़ा अन्याय हुआ है शासनकाल में। अब सरकार हमारी है और ये सरकार भी अगर नहीं सुनेगी तो इस सरकार को भी हम चैलेंज करेंगे। हमारा किसी भी सरकार से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी नेता से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई केवल है हमारे हक के लिए, हमारी जमीन के लिए। या तो हमारी जमीन हम आप वापस करिए और या तो आज की रेट में हमको इसका मुआवजा चाहिए।